हाँ जी, नमस्कार साथियों। अभिनव करियर अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अपने बात कर रहे थे आर्थिक समीक्षा 2024-25 के बारे में। उसका एक चैप्टर अपने पूरा कर चुके हैं और अब अपने जो सेकंड चैप्टर है उसका अपने पूरा करने वाले हैं। सेकंड चैप्टर जो है लगभग अपनी 2 क्लासों में पूरा होगा। तो इसके लगभग 115-20 प्रश्न हैं और ये प्रश्नों के माध्यम से पूरा करने जा रहे हैं। ये अपने जो एक सीरीज शुरू की है वो आर्थिक समीक्षा को एमसीक्यू के माध्यम से पूरा करने की सीरीज शुरू कर रखी है, यानी प्रश्नोत्तर फॉर्म में अपने पूरा करने की। जिन विद्यार्थियों ने जो विद्यार्थी यानी इनकी करंट जीके की आर्थिक समीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं और जो लगातार पढ़ रहे हैं उनको रिवीजन करने का जो सिस्टम है ये भी अब इस क्लास के माध्यम से मिल जाएगा। और जिसने नहीं किया है और उनके लिए भी ये रामबाण साबित हो जाएगी। और जैसे मान लो कर रखा है तो उनके लिए ये एक बार देखोगे, क्लास देखने के बाद में उनकी रिवीजन हो जाएगी। पीडीएफ आपको मिल जाएगी और ये टेलीग्राम में मिल जाएगी। और ये जो अपनी जो क्लास है वो किस मतलब जो समीक्षा आर्थिक समीक्षा जो क्लास है ये कौन कौन से यानी पेपर को कवर करने वाली है। जो अब आने वाले यानी फरवरी मार्च 2026 से पहले पहले 2026 से पहले पहले जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है, उनमें ये सारे डाटा काम आने वाले हैं। और जैसे मान लो कि अभी पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, और या फिर वीडियो का होने वाला है, ठीक है, और इसके साथ सेकंड ग्रेड का है और फर्स्ट ग्रेड का है। तो ये सारी इन एग्ज़ाम्स में ये काम आने वाला है। उसके बाद में रीट मेंस का जो एग्ज़ाम होगा उसका भी ये थर्ड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है इसमें भी ये काम आने वाले हैं डाटा। करंट जीके जहां भी लिखा होता है, करंट जीके का मतलब समसामयिकी विषय, समसामयिकी जहां भी लिखा हुआ है उसमें ये आर्थिक समीक्षा काम आएगी, आर्थिक समीक्षा के डाटा काम आएंगे, ठीक है। तो ये भूलकर भी आप इसको आर्थिक समीक्षा अलग करंट जीके अलग ऐसा मत कर देना। तो बहुत सारे ये पोर्शन में यानी आपने जो इसमें डाटा जो है ना ये सारे के सारे इसमें कवर करते हैं, ठीक है। तो अब अपने चलते हैं पहले प्रश्न पर, बात करते हैं। यानी इससे पहले जो क्लास लगी है आर्थिक समीक्षा की, जो अपने जो आर्थिक समीक्षा की पहली क्लास जो है वो आपने देख ली होगी। और ये जो सेकंड क्लास है ये कौन सी क्लास है? सेकंड क्लास है, इसका नाम है बुनियादी संरचना से मूलभूत सुविधाओं का उन्नयन। इसमें 4 प्रकार से इसको पार्ट में अपने बांट करके पढ़ेंगे। और पहला पार्ट आज अपने करने जा रहे हैं ऊर्जा वाला। कौन सा टॉपिक करने जा रहे हैं? ऊर्जा वाले प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। उसके बाद में परिवहन के प्रश्न करेंगे और उसके बाद में ग्रामीण और शहरी जलापूर्ति है उनके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में सार्वजनिक निजी सहभागिता उसके बारे में अपने पीपीपी मॉडल, जो पीपीपी मॉडल है उसके बारे में अपने बात करेंगे। उसके प्रश्न उत्तर है ये सारे जो प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, ठीक है। जितनी भी बाह्य सहायता प्राप्त जो योजनाएं चल रही है उन सभी के बारे में अपने बात करेंगे। ये प्रश्नोत्तर फॉर्म में है सारे, ठीक है। बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं, एक बार इसको पूरी क्लास को देखना, एक बार देखो 5-7 प्रश्नों को, उसके बाद में फिर आपको समझ में आए तो ठीक है। आपने तैयारी कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं कर रखी है तो इसके माध्यम से आपकी तैयारी हो जाएगी और आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और पीडीएफ मिलने के बाद में फिर आप इसको रिवीजन कर सकते हो। तो पहले ही अपने बात करते हैं, पहला ही प्रश्न अपना जो आता है वो आता है कि विद्युत ऊर्जा किस सूची का विषय है? विद्युत ऊर्जा जो है वो किस सूची का विषय है? तो ये आप यानी संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। तो बहुत सारे विद्यार्थी जो है अपने ये सोचते हैं कि ये विद्युत जो है वो राज्य सूची का विषय होना चाहिए क्योंकि इसमें राज्य देख रेख करता है। परंतु इसमें राज्य और संघ दोनों ही देख रेख करते हैं इसमें। इसी वजह से यानी केंद्र सरकार की भी योजनाएं होती है विद्युत से संबंधित है और राज्य सरकार की भी विद्युत से संबंधित योजनाएं होती है, उन दोनों मिलकर के ये समवर्ती का विषय है। ये कौन सा विषय है? समवर्ती का विषय आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भी आप इसका आंसर। अब जैसे मान लो कि ये समवर्ती विषय, ये आपको पीडीएफ जो है पूरी मिल जाएगी। एक मिनट थोड़ा सा, क्या बात होगी। हाँ
ये पीडीएफ आपको वैसे ही, यानी जैसे आंसर लिखे हुए हैं और उसके ऊपर लिखा हुआ है, वो सारा का सारा वैसे ही मिल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसमें से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके और इसमें पीडीएफ आप ले लेना, ठीक है। आपको रिवीजन करने के बाद फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बात करते हैं सेकंड चैप्टर की, ठीक है। आगे बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। सेकंड प्रश्न की, पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान ने अपनी बिजली उत्पादन क्षमता में सतत वृद्धि हासिल की है। इस संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखो, ये असत्य वाला, तो ये आंकड़ा ध्यान रखना भी, ठीक है। असत्य, ये असत्य और सत्य, ये वर्ड ध्यान रखोगे, उसके बाद में फिर आप अपने ऑप्शन पढ़ो। 2020-21 से 23-24 तक कुल ऊर्जा उत्पादन की संकलित वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो संकलित वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 4.08, ठीक है। कथनों के सारे कथन पढ़ने हैं। कथन पढ़ने के बाद में कौन से कथन यानी सही है और कौन सा असत्य, अपने को ढूंढना है, असत्य वो निशान लगाना है, ठीक है। 20-21 से 23-24 के दौरान सौर ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई है? 20.57% वृद्धि हुई है, ठीक है। और इसी अवधि के दौरान पवन ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई है? इसी दौरान यानी पवन ऊर्जा में 10.30 की वृद्धि हुई है। और इस अवधि के दौरान राजस्थान की कुल ऊर्जा उपलब्धता में 10,948.74 करोड़ रुपए, या 74 करोड़ यूनिट हो गई है टोटल, ठीक है। जो कितनी है? जो 27.87 की वृद्धि दर्शाता है, जो 27.87 की वृद्धि को दर्शाता है। तो ऐसे में अगर बात करें तो इसका आंसर कौन सा सही आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 20-21 में इसकी वृद्धि, अगर बात करें उत्पादन की संकलित वार्षिक वृद्धि, ये देखो वार्षिक वृद्धि है, ध्यान रखना, एक एक चीज को पढ़ना है। देखो यहां पर आपको ऑप्शन में सारे आंसर और ऑप्शन से संबंधित प्रश्न, ऊपर भी प्रश्न, ये भी प्रश्न, ये भी, और एक एक चीज आपको पढ़ेंगे तो याद होंगे, या याद करने अपने एक एक चीज। यानी इसमें जैसे मान लो कि ऑप्शन में भी याद करने वाले सारे डाटा है, ठीक है। तो वार्षिक वृद्धि दर है, तो वार्षिक ध्यान रखना, वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 4.08, ये ठीक है, ठीक है। और उसके बाद में 20-21 में अगर 23-24 तक के दौरान में सौर ऊर्जा की वृद्धि कितनी है? सौर ऊर्जा की वृद्धि 20.57 है, ये भी आप याद रखो, 20.57 है, ठीक है। और उसके बाद में इस अवधि के दौरान यानी 20-21 से लेकर के 23-24 की अवधि के दौरान 10.30% की वृद्धि दर हुई है। किस में हुई है? पवन ऊर्जा में। तो पवन ऊर्जा में ये इसका आंकड़ा सही नहीं है, ये यहां पर आ जाएगा कौन सा? इसका आ जाएगा यहां पर, इसका आंसर 3 नंबर जो है ना कथन, ये असत्य है। 3 नंबर कथन असत्य है। कैसे असत्य है? ये 10.30 की जगह 5.3 आएगा। कितना आएगा? 5.3, 5.30% की वृद्धि बताता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसका सही आंकड़ा सामने सही भी लिखा होगा, ठीक है। और इस अवधि के दौरान राजस्थान की कुल ऊर्जा उपलब्धता में कितनी? 10,948.74 करोड़ यूनिट हो गई है, जो 27.87% की वृद्धि दर्शाता है। तो ये ऑप्शन याद रखो आप सारा इस पूरे प्रश्न के बारे में। यानी यहाँ पर पूरा प्रश्न दे रखा है, पूरे डाटा दे रखे हैं, और इसमें वृद्धि वार्षिक दे रखी है, सौर ऊर्जा में वृद्धि दे रखी है, पवन ऊर्जा में वृद्धि दे रखी है, और टोटल यूनिट में जो एनर्जी है वो भी आपको इसमें दे रखी है, और वृद्धि दर यूनिट में वो भी इसमें दे रखी है। बस याद करना है, ऑथेंटिक डाटा, ये बिल्कुल कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। आगे बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न की। किसकी बात करते हैं? 3 नंबर प्रश्न की। 1 मिनट थोड़ा सा मैं, चलो आगे बात करते हैं। 3 नंबर प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता के दौरान या समय राजस्थान में कुल विद्युत ग्रह व उनकी उत्पादन क्षमता का सही विकल्प का चयन करें। कितनी उत्पादन क्षमता थी, या कितना यानी इसमें विद्युत ग्रह कितने थे? तो इसका सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो इनमें से 15 विद्युत ग्रह 20 मेगावाट, और 20 विद्युत ग्रह 15 मेगावाट,
15 विद्युत ग्रह 13.27 मेगावाट और 10 विद्युत ग्रह 20.27 मेगावाट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 15 विद्युत ग्रह और 13.27 मेगावाट इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। दिसंबर 2024 तक राज्य में ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी हो गई है? अधिष्ठापित क्षमता, जैसे मान लो कि 700 मेगावाट की इकाई है, ठीक है, और अब ये उत्पादन कितना कर रही है? ये उत्पादन कर रही है, मान लो 400 का ही उत्पादन कर रही है। रियल जो एनर्जी निकल रही है वो कितनी निकल रही है? रियल कितनी निकल रही है? रियल जो एनर्जी उत्पादन कर रही है वो 400 का ही कर रही है। इकाई है कितनी? पावर इसकी कितनी है? 700 करने की पावर है, ठीक है। तो अधिष्ठापित क्षमता कितनी है टोटल इसकी? ये है इसकी इंस्टॉल जो क्षमता बोलते हैं उसको, ये है इसकी कैपेसिटी, यानी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो है कितनी? 400 मेगावाट की। तो इसका मतलब ये अधिष्ठापित जो यूजेबल है, जो आगे अपने ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी जो उत्पन्न हो रही है, उन एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। तो वो एनर्जी कितनी है, वो ऊर्जा कितनी है दिसंबर 2024 तक राज्य में ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी हो गई है? तो दिसंबर 2024 तक ही आंकड़े हैं अपने पास, ठीक है। तो इसके बारे में अपने बात करें तो ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी 26,325.19 मेगावाट। इसका सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो 26,325.19, अगर पॉइंट में याद नहीं रहे तो आप सीधा याद रखो 26,325, 26,325, 26,325 मेगावाट, ठीक है। ये कब तक ये, यानी दिसंबर 2024 तक राज्य में ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी हो गई है? तो याद रखें इस बात को, ठीक है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, 5 नंबर प्रश्न, ठीक है। 2024 यानी दिसंबर 2024 तक राजस्थान में राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई? अब देखो, पहले तो वो जो प्रश्न था वो टोटल एनर्जी का था, ठीक है। अब जो एनर्जी का आएगा वो कितनी है? ये कौन सी एनर्जी का पूछ रहा है? ये सौर ऊर्जा का, सिर्फ सोलर का पूछ रहा है, ये सौर ऊर्जा का, ठीक है। तो सौर एनर्जी का पूछ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर अपने सौर ऊर्जा के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो सौर ऊर्जा कितनी है? टोटल एनर्जी आपने बात की थी, यानी 26,325.19 मेगावाट है। ध्यान रखना टोटल है ये, टोटल में से सौर अलग है, पवन अलग है, बायोमास अलग है, वो सारे इसी में से हैं। तो आगे इसमें से कितनी है? इसमें से 5482 यानी 5,482.66 मेगावाट, यानी 5,482 मेगावाट, ये इसकी एनर्जी है टोटल, ठीक है। किसकी? सौर ऊर्जा। दिसंबर 24 की बात हो रही है, दिसंबर 24 तक सौर ऊर्जा का उत्पादन क्षमता कितनी है? तो ये बार बार यानी डाटा आपसे पूछा जा सकता है, प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लो, इसको नोट कर लो, इस पीडीएफ को सेव कर लेना और दोबारा रिवीजन करो। पेपर देने जाते समय उससे पहले रिवीजन कर लो, याद रहेंगे डाटा बिल्कुल, ठीक है। और प्रश्नोत्तर अगर फॉर्म में अपने को मिल जाए ना डाटा, तो फिर ज़्यादा याद रहते हैं, क्योंकि इसके आसपास के भी याद रहते हैं डाटा ना, तो ये याद रहते हैं 5,482.66 मेगावाट। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट। दिसंबर 2024 तक राजस्थान में पवन ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है? अब पहले सौर ऊर्जा, यानी पहले अपने टोटल एनर्जी पड़ी थी 26,000, टोटल यानी कितनी? 26,000, ये देखो 26,325, ठीक है, 26,325। सौर ऊर्जा कितनी है? 5,482, 5,482। अब अपने बात करते हैं पवन ऊर्जा की, तो पवन ऊर्जा कितनी होगी, यानी पवन ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? तो इसका डाटा भी अपने को याद होना चाहिए, पवन ऊर्जा, ठीक है। तो पवन ऊर्जा के बारे में बात की तो ये आता है इसकी, यानी 4414.12 मेगावाट। कितना आता है? 4414.12 मेगावाट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो 4414.12 मेगावाट या 4,414.12। अब देखो अब ये देखो आप थोड़ा सा इसको, यानी टोटल कितनी है? टोटल की बात करें 26,325, ठीक है ना, 26,325। और इसमें एनर्जी यानी सौर ऊर्जा की कितनी है? 5,482, 5,482,
ठीक है। और अब 4414 किसकी है? पवन ऊर्जा की है। तो 4414 किसकी है? पवन ऊर्जा की। ये सौर ऊर्जा है और ये पवन ऊर्जा है। टोटल ये है। ये आंकड़े सारे याद रखोगे तो याद रहेंगे अपने आप। ठीक है, आगे बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न की। दिसंबर 2024 तक पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा दोनों मिलाकर के कितनी है? कितने प्रतिशत है? प्रतिशत की बात करनी है। अब प्रतिशत की फॉर्म में आ गया। देखो यहां पर अपने बात की थी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा कितनी है? पहले तो ये बताओ सौर ऊर्जा है कितनी। सौर ऊर्जा का अपने टोटल एनर्जी कितनी है सौर ऊर्जा की? ये है 5482। 5482 है, देखो 5482। ठीक है। और उसके बाद पवन ऊर्जा, ये देखो कितनी है पवन ऊर्जा? 4414। अब ये दोनों मिलाएंगे तो दोनों कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 6 और 9 और ये 8 और ये 9, 98 96। ठीक है, टोटल ये कितना प्रतिशत है टोटल का? टोटल का मतलब ये जैसे मान लो कि 26 अपने कितनी पड़ी थी? 26 जो 26325 है। 26325, ये देखो 26325 में से 98 96 है। और ये कितने प्रतिशत है? ये कितने प्रतिशत है? 37.59% है। कितने प्रतिशत है ये? 37.59%। 98 96.78 हो जाएगी। ठीक है, 98 96.78 पॉइंट्स अगर मिलान करेंगे तो, और ये हो जाएगी 37.59%। अब इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसका सी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये डाटा भी आप याद रखोगे। अब दोनों को मिला करके पूछ ले तो भी याद रहे, और सौर ऊर्जा का पूछ ले तो भी याद, पवन ऊर्जा का पूछ ले तो भी याद, टोटल पूछ ले तो भी याद। ठीक है, अब आगे बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न की। यानी राजस्थान में उत्पादित ऊर्जा क्षमता को मिलान करना है। भी मिलान करना है केंद्रीय परियोजनाओं से कितनी एनर्जी मिल रही है राज्य को, और जो राज्य की स्वयं की परियोजनाएं या भागीदारी है इन परियोजनाओं से कितनी एनर्जी मिल रही है, और RREC या RSMML या निजी क्षेत्र इनमें पवन, बायोमास, सौर ऊर्जा परियोजनाओं से कितनी एनर्जी मिल रही है। तो इन सभी का अपने कूट से अपने क्या करना है? इसको मिलान करके, और इसका आंसर यहाँ अपने दिया गया कूट है उसमें से अपने निकालना है। ठीक है, तो केंद्रीय परियोजनाओं से कितनी एनर्जी मिल रही है इसके बारे में बात करें तो इसका आंसर पहले देखो आप कौन सा सही हो जाएगा। इसका आंसर हाँ, केंद्रीय परियोजनाओं से। तो केंद्रीय परियोजनाओं से कितनी मिल रही है? 3113। 8 नंबर आंसर है इसका, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए को 3 से, बी को 1 से, 2 से। ए को 3 से, ये देखो ए को 3 से, ए वाला ये है ना ऑप्शन, इसको 3 से मिलाना है। ठीक है, और फिर 1 और 2, 1 और 2। अब देखो केंद्रीय परियोजनाओं से एनर्जी जो है अपने को 3113 है। टोटल कितनी है? 3113। ठीक है, और उसके बाद में राज्य की स्वयं की है वो कितनी है? 9000। यानी राज्य की स्वयं की कितनी है? राज्य की स्वयं की, तो 1 मिनट दोबारा लगाओ निशान, ये है इसमें। हाँ, केंद्र की ये आज इसकी 3 नंबर, और राज्य की ये है इसमें 1 नंबर, और ये वाली है इसकी सी की 2 नंबर। तो स्वयं की कितनी है? 9447। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें तो RRC यानी RREC का मतलब होता है राजस्थान रीन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन, और RSMML का मतलब होता है राजस्थान स्टेट मिनरल एंड माइंस लिमिटेड। निजी क्षेत्र पवन ऊर्जा, बायोमास और सौर ऊर्जा परियोजना, इन सभी से मिलकर के जितनी एनर्जी हो रही है वो अपने पास कितनी है? 13,763 है। 13,763 मेगावाट है। तो 13,763 मेगावाट, और ये है अपने पास है कौन सी? सौर ऊर्जा वगैरह सब कुछ मिला करके। उसके बाद में जो राज्य की स्वयं की भागीदारी से जो अपने कोयले से या तापीय एनर्जी है वो सारी मिलकर के कितनी है? 9447 है। और केंद्रीय परियोजनाओं से जो परमाणु एनर्जी है या फिर जो भी मतलब तापीय परियोजना है जो केंद्र परियोजना संचालित कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है,
तो उनसे अपने को मिल रही है कितनी, 3113.77 मेगावाट। तो इनका मिलान करके अपने को सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये अच्छे से आप इसको याद कर लेना, ठीक है। तो अच्छे से याद करोगे तो ये याद रहेंगे डाटा, ऐसे पर्सन यानी हूबहू ऐसे पर्सन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे बात करें, नेक्स्ट बात आती है राज्य में केंद्रीय परियोजनाओं से उत्पादित 31। अब देखो केंद्रीय परियोजनाओं से उत्पादित कितनी है, 3113। देखो 3113 अभी अपने बात की है, 3113 याद रहेंगे डाटा, बार बार पढ़ोगे डाटा को तो उतने ज्यादा याद रहेंगे ये, ठीक है। 3113 मेगावाट ऊर्जा में से परमाणु एनर्जी का कितना है। अब देखो परमाणु केंद्र के हाथ में है, इसका मतलब परमाणु एनर्जी का जो देख रेख करता है या उनकी एनर्जी का उत्पादन का काम जो करती है वो केंद्र सरकार की जो कंपनी है वही करेगी, ठीक है। तो इसमें कितना है परमाणु एनर्जी का हिस्सा कितना है, 456.74 मेगावाट है। इसका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 456.74 मेगावाट इसका परमाणु एनर्जी का जो हिस्सा है, ठीक है। याद रखो परमाणु एनर्जी पूछी जा सकती है आपसे, प्रश्न पूछने का मतलब एक तो सौर ऊर्जा की टोटल एनर्जी पूछी जा सकती है, और फिर आपसे पवन ऊर्जा की एनर्जी है वो भी पूछी जा सकती है, उसके बाद में टोटल एनर्जी है वो भी पूछी जा सकती है, फिर केंद्र सरकार की है वो भी पूछी जा सकती है, और उसमें से अगर परमाणु है वो पूछी जा सकती है। और फिर दूसरा इंपॉर्टेंट डाटा ये आता है कि जैसे मान लो कि राज्य सरकार की तापीय जो परियोजना है ना, उस तापीय परियोजना के बारे में सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और बाकी इसके अलावा छोटे मोटे है वो बायोमास वगैरह पूछे जा सकते हैं, परंतु ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये सीधे सीधे ये प्रश्न बनेंगे। फिर बात करते हैं अपने 10 नंबर प्रश्न पे आ जाओ। राज्य की स्वयं भागीदारी की परियोजनाओं में से उत्पादित कुल ऊर्जा, देखो राज्य की स्वयं भागीदारी परियोजनाओं के से उत्पादित, अब अपने बात करके आए हैं, कौन सी बात की है, 9000 यानी अपने 9447.79 मेगावाट में से तापीय ऊर्जा का कितना हिस्सा है। देखो राज्य की स्वयं की भागीदारी, ठीक है, परियोजना कितनी अपने पीछे पड़ गए हैं, 9447.79 पॉइंट में याद नहीं रखो तो सीधा ही डाटा याद रख लो कि 9447, और ये इसमें से तापीय परियोजना या तापीय एनर्जी कितनी है, यानी तापीय मतलब कोयले से बनने वाली है जो थर्मल से बनने वाली जो एनर्जी है वो कितनी है, तो उसके बारे में बात करें तो ये आता है इसका यानी 7830। कितनी आती है, 7830। तो ये आंकड़ा एक सिंगल आंकड़ा पूछा जा सकता है आपसे कि इसमें 7830 यानी तापीय परियोजना का जो अंश है वो कितना है, तो ये प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे। 10 प्रश्न हो गए टोटल, कितने हो गए अपने पास, अपने 10 प्रश्न कर चुके हैं, ठीक है। 11वां प्रश्न अपने पास क्या आता है, ये आ गया दिसंबर 24 तक सर्किट। चलो भी 10 प्रश्न हो गए। उसके बाद देखो 11वां प्रश्न देखो, RREC, आर यानी राजस्थान रीन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन, RSMML एवं निजी क्षेत्र से कुल उत्पादित 13,763, अभी अपने बात की थी तीनों की अलग अलग बात की थी, अब तीनों के अलग अलग प्रश्न है इनके, ठीक है। तो 13,763.63 मेगावाट में से पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के सही युग्म को बताना है। पवन ऊर्जा हो गया एक तो, ठीक है, एक तो पवन ऊर्जा है, और एक अपने बात करेंगे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक है, एक अपने बात करेंगे इसकी सौर ऊर्जा के बारे में। तो सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा इन दोनों के बारे में इसका दोनों को हिस्सा बताना, तो पहले पवन ऊर्जा आएगी ना, तो पवन ऊर्जा कौन सी बताओ, पवन ऊर्जा 44 अपने पढ़ गए, 4414, ठीक है, ये पढ़ा था, और 4414 इसमें भी है इसमें भी है दोनों में। तो अब अपने बात करो सौर ऊर्जा कितनी पड़ी थी, 5482 पड़ी थी, 5482 इसमें से, तो ये 4 नंबर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद रखना इसको अच्छे से, यानी पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा इन सभी में से यानी दोनों का अंश पूछा, इसमें कौन सा युग्म सही है, सही वाले युग्म का चयन करना है। तो ये प्रश्न आपके लिए हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं 2016-17 से लेकर के दिसंबर 2024 तक ऊर्जा प्रसारण तंत्र प्रणाली, 2016-17 से लेकर के दिसंबर 2024, यानी जो आंकड़ा जो अभी दे रहे हैं ना वो सारे के सारे दिसंबर 2024 तक का आंकड़ा लगभग अपने को उपलब्ध हो रहा है, ठीक है। तो दिसंबर 2000 यानी आर्थिक समीक्षा में दिसंबर 2024 तक का आंकड़ा दिया हुआ इसमें, ठीक है। तो ये दिसंबर 2024 तक ऊर्जा प्रसारण तंत्र प्रणाली 44,638 सर्किट किलोमीटर हो गया है। सर्किट किलोमीटर यानी ये फैलाव है इसका, ठीक है, एनर्जी जो जहां से अपने इसको फैला है, किस सर्किटों के माध्यम से कितने किलोमीटर तक फैल गया है, 44,638
38 सर्किट किलोमीटर हो गए हैं। और इस अवधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है ये? तो इस अवधि में कितने प्रतिशत ये वृद्धि हुई है? तो वृद्धि के बारे में बात करें तो ये वृद्धि अपने को कितने प्रतिशत की दर्शाता है? तो ये अपने पास आ जाएगी 23.72। कितनी आ जाएगी? 23.72 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23.72 इसकी जो प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है सर्किट में। चलो एक बार डाटा थोड़ा सा अपने 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर। ठीक है, यहाँ देखो आप, जैसे मान लो कि अपने कुल उत्पादन क्षमता कितनी है कुल। ये थोड़ा सा कलर सेट नहीं बैठा ना, ये कलर सही बैठेगा। कुल एनर्जी, कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा कितनी है? 26,325, ये आंकड़ा याद रखो। और सौर ऊर्जा कितनी है? सौर ऊर्जा ये अपने पास 5,482, याद रखो। और पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये अपने पास 4414, याद रखो। ठीक है, इन दोनों की बात करें, दोनों में वृद्धि कितने प्रतिशत है? 37 पॉइंट, कितने प्रतिशत है? 37, 37 पॉइंट कुछ अपने बात की थी, कितनी हो गई? दोनों के मिला के बात करें तो दोनों में आता है 37.59, 37.59। ठीक है, 59%। अगर बात करें अपने यानी कितने परसेंट की वृद्धि की बात इसमें बताता है, इसमें यानी वार्षिक वृद्धि दर की बात करें तो वार्षिक वृद्धि दर ये कितनी है? वृद्धि दर टोटल एनर्जी में, तो ये आती है 4.08, 4.08%। और सौर ऊर्जा में वृद्धि कितनी थी? आपने बात की थी सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा में वृद्धि कितनी थी? सौर ऊर्जा में वृद्धि ये 20 पॉइंट अपने कितनी थी? 20.57%, 20.57%। और पवन ऊर्जा में कितनी थी? पवन ऊर्जा में, पवन ऊर्जा में वृद्धि ये कितनी थी? 5.30, 5.30%। ठीक है, ध्यान रखो इसमें। और कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा यूनिट में बात करें तो कुल यूनिट में बात करें तो यूनिट में बात करें तो ये आता 10,948 इस अवधि के दौरान, 10,948। ठीक है, करोड़। और इसमें वृद्धि कितनी है? इसमें वृद्धि कितनी हुई है? 27.87 की वृद्धि हुई है, 27.87% की वृद्धि हुई है। ठीक है, और उसके बाद में कुल एनर्जी की बात करें तो ये आएगी इसमें। सौर ऊर्जा की बात करें तो ये आ गई इसमें टोटल यानी मेगावाट में, और ये मेगावाट में। और इसकी वृद्धि कितनी है दोनों की? ये 37 पॉइंट आ गई। ठीक है, अब अगर आगे बात किसमें करें, अगर केंद्रीय परियोजना की बात करें तो केंद्रीय परियोजनाओं की यानी केंद्रीय परियोजना जो है, केंद्रीय परियोजना अपने पास कितनी है? 3113 मेगावाट। ठीक है, और उसके बाद में अगर राज्य की स्वयं की बात करें 94 47,
तो 94 43, ठीक है। और किसकी है, यानी एन जो RREC, ठीक है। इन सभी के मिलाकर के और बात करें तो अपने 13,000, यानी कितनी आती है इसकी, 13,763, 13,763, 13,763 मेगावाट, ये सारे मेगावाट में, ठीक है। ऐसे अपने बता सकते हैं, ठीक है। और आगे बात करें अपने नेक्स्ट, यानी 13 नंबर प्रश्न की। राजस्थान में वर्ष 2020-21 से 23-24 में ऊर्जा की उपलब्धता में 27.87 की वृद्धि के साथ वर्तमान में कितने यूनिट हो गई है। तो वर्तमान में यूनिट कितनी हो गई है, यानी ये पूछा गया कि इसमें 20-21 से 23-24 में ऊर्जा की उपलब्धता में 27 पॉइंट की वृद्धि हुई है, 27.87 की वृद्धि हुई है। तो अब टोटल एनर्जी कितनी हो गई है, यूनिट में पूछा जा रहा है। तो यूनिट में बात करें तो यूनिट की बात आई तब आपको ध्यान में रखना है ऐसे आंकड़े। तो ये चीजें अपने को, यानी 10,948, 10,948 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 10,948, ये आप आंसर ध्यान में रखना, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न में। राजस्थान में दिसंबर 2024 तक 2.94% की वृद्धि के साथ कुल उपभोक्ता की संख्या में कितनी, यानी वृद्धि हुई है, कितनी पहुंच गई है उपभोक्ताओं की संख्या में। देखो यहाँ पर उपभोक्ताओं की संख्याओं का मतलब है कि जितने भी, यानी घरेलू उपभोक्ता कृषि जो अपने कनेक्शन ले रखे हैं उन सभी की संख्या, टोटल की संख्या की बात करें तो इसमें वृद्धि कितनी हुई है, 2.94% की वृद्धि हुई है। तो अब बताइए वृद्धि होने के बाद में कितनी संख्या होगी है टोटल। तो टोटल संख्या की बात करें वृद्धि होने के बाद, तो होने के बाद में अगर संख्या की बात करें तो ये आती है अपने पास है 196.22 लाख, 196.22 लाख, इसका सी ऑप्शन है सही हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न की। तो हाँ चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। राज्य में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने दिसंबर 2024 तक कितने गांवों को विद्युतीकरण कर दिया है। तो टोटल गांवों की संख्या बतानी है, इसमें कितने गांवों को विद्युतीकृत, यानी टोटल 100% ग्रामीण विद्युतीकरण करने के उद्देश्य से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने को दिसंबर 2024 तक कितने गांव को विद्युतीकरण हो चुका है। तो इस प्रश्न का आंसर, यानी ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कितने गांव का विद्युतीकरण हो चुका है, ये आंकड़ा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, 43,965 गाँव को। कितना आ जाएगा, 43,965 गाँवों को, 43,965 गाँवों को, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। राज्य में दिसंबर 2024 तक किसानों को कितने कृषि कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं। राज्य में दिसंबर 2024 तक, कब की बात, दिसंबर 2024 तक, ठीक है। किसानों की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, किसानों की। कितने कृषि कनेक्शन, क्या चीज की बात हो रही है, कृषि कनेक्शन की बात हो रही है। और इसमें लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं, यानी जितना लक्ष्य प्राप्त करेंगे वो अलग बात है, कर चुके कितना है। तो यानी टोटल, यानी कृषि कनेक्शन हो कितने गए हैं, इसके बारे में बात करें तो ये इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका यानी 16 नंबर प्रश्न, 16 नंबर प्रश्न का यानी 72,373। सीधा सा आंकड़ा याद रखो आप, 72,373, 72,373, 72,373 याद रखो। टोटल कृषि कनेक्शन देखो, टोटल गांव कितने हैं, 43,965 गांव, ठीक है। और उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है, 146.22 लाख, ठीक है। और अगर बात करें कृषि कनेक्शन कितने, तो 72,373। आगे चलते हैं 17 नंबर प्रश्न, यानी प्रधानमंत्री कुसुम योजना के कथनों के संबंध में विचार करना है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ये भारत सरकार, ठीक है ना, भारत सरकार का नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा मार्च 2019 में इस योजना को प्रारंभ किया गया था, ठीक बात है ये।
यानी मार्च 2019 में ही ये क्या हुई थी, ये प्रारंभ हुई थी। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, सौर पंपों और सौर ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना है। ये भी इसका उद्देश्य सही है। यह योजना भारत सरकार द्वारा किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं महाअभियान, इसका नाम बनता है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं महाअभियान, इनको मिलाएंगे तो कुसुम योजना बनेगा। प्रधानमंत्री यानी पीएम कुसुम के रूप में शुरू किया गया था। ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। और योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा कुल 34,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। तो यहां दिक्कत आ रही है, तो यहां कितनी आ रही है, यहां दिक्कत आ रही है भाई, कितनी इसमें यानी करवाई जाएगी सहायता, 34,000 करोड़ रुपए की सहायता करवाई जाएगी। अब देखो ऊपर क्या लिखा हुआ, कुसुम योजना के समय कथनों के बारे में बात करने, तो ये भी इसका क्या है, 34,000 करोड़ रुपए ये भी इसके यानी उपलब्ध करवाई जाएगी। ये भी सही है, ये भी सही है, ये सौर ग्रिड ये वाला भी सही है, और मार्च 2019 ये भी सही है। इतने सारे सही ऑप्शन होने के बाद में अब अपने को इन पे जाना है, उक्त कथनों में से कौन सा कथन या विकल्प सही है। तो इसमें से सभी सही है, इसमें क्या आ जाएगा, सभी सही आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है भी, याद रखो ये सारे ऑप्शन इसके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो सारे इसके कथन है वो सारे सही है। ठीक है, याद रखना इसके, यानी ये कुसुम योजना से संबंधित है, पूरी कुसुम योजना इसमें आ गई है। देखो वित्तीय सहायता आ गई इसमें, किसानों से ऊर्जा सुरक्षा महाअभियान, सौर ग्रिड, सौर पंप, और मार्च 2019। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अपने पीएम कुसुम योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीएम कुसुम योजना के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो घटक एक दे रखा है, घटक ए बी और सी, इसमें अपने को बात करनी है कौन कौन से घटक इसमें सही है, दोनों सामने मिलान करना है, इसमें मिलान करके कथनों पर विचार करना है। तो बात आती है इसमें घटक ए में क्या है, 10,000 मेगावाट के विकेंद्रीकरण ग्रिडों को नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से जोड़ना है। ठीक बात है, ये भी ठीक है, 10,000, ठीक है, 10,000 इसमें यानी ऊर्जा विकेंद्रीकृत ग्रिडों को नवीकरणीय यानी नवीकरणीय ऊर्जा से या संयंत्रों से जोड़ना है। घटक बी में क्या लिखा है, 10 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना करनी है। तो यहां पर 10 लाख सौर ऊर्जा पंपों की स्थापना करनी है। तो यहां पर यानी 10 लाख की जगह क्या है, यानी घटक बी में 10 लाख की जगह बी यानी 20 लाख है। टोटल कितने हैं, यहां देखो 20 लाख है, कितने हैं, 20 लाख, 20 लाख है सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना करनी है। घटक सी में कितना है, 15 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंप जो पहले लगे हुए हैं ना, उनको शोरीकरण करना है और इसके नए रूप में लेके आना है उसको, यानी शोरीकरण करके उनको कृषि पंपों को क्या करना है बाद में फिर सौर चालित में करना है इनको, मतलब पहले चल रहे हैं उनको और नवीनीकरण करना है इनका, 15 लाख सौर पंपों का। तो ये घटक ए और बी और सी, ए में क्या 10,000 मेगावाट विकेंद्रीकृत या नवीकरणीय ऊर्जा के संयंत्र जोड़ना है, बी में 20 लाख है। तो इसका मतलब घटक निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बी इसका सही नहीं है। इसका मतलब कौन सा सही, इसमें केवल ए घटक, केवल बी घटक, केवल यानी सही कौन सा है, सही बताना है कौन सा कथन गलत है। तो गलत बताना है, इसमें बी नंबर गलत है, कौन सा गलत है, इसमें बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा। तो यहाँ अपने इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, गलत, केवल बी गलत, ये इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो केवल बी गलत है ना, या बी घटक बी है इसमें, तो बी गलत है इसमें, तो इसका मतलब केवल बी घटक बी है वो गलत है, इसका इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 18वें का। नेक्स्ट बात करते हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में गलत कथन की पहचान करनी है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में गलत कथन की पहचान करनी है। इस योजना की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी, 13 फरवरी 2024 को हुई थी। और 13 फरवरी 2000 सूजस इसमें जो डाटा बताता है वो क्या बताता है, सूजस 15 फरवरी बताता है, कितना बताता है, सूजस, सूजस का जो आंकड़ा है वो 15 फरवरी है सूजस के हिसाब से, सूजस के हिसाब से क्या है, 15 फरवरी। ठीक है, और
ये 13 फरवरी, इसकी योजना की शुरुआत जो है 13 फरवरी 2024 को होती है, ये भी सही बात है। ठीक है, और योजना का उद्देश्य क्या, देश में 1 करोड़ घरों पर, कितने घरों पर याद रखना भी, ये सारी एक एक चीज इसका ऑप्शन याद रखना। ठीक है, 1 करोड़ घरों पर सोलर पंप या पैनल लगवाने हैं, रूफ टॉप यानी छतों के ऊपर जो संयंत्र लगाने हैं, छत के ऊपर संयंत्र लगा करके ये 1 करोड़ घरों में ये योजना लेके जानी है। ठीक है, और संयंत्र लगाने वाले घरों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। जो संयंत्र लगेगा उसको, यानी जो 300 यूनिट बिजली है, बिजली जो अपने को मिल रही है, वो जो संयंत्र लगेगा उनको 300 यूनिट जो बिजली है वो फ्री मिलेगी, और उसके अलावा जो है पैसा लगेगा। और उनके बाद में जो संयंत्र लगाने के बाद में जो उनका खर्चा या उनका जो इसमें यूनिट बढ़ेगी, वो उसकी अलग से इनके मतलब प्लस हो जाएगी ये। ठीक है, तो यहाँ पर मात्र संयंत्र लगाने से 300 यूनिट उनको मुफ्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस योजना के तहत राज्य सरकार हर घर पर सोलर पैनल लगवाने पर 2000 रुपये प्रति घर अनुदान देगी। तो यहाँ पर अपने 19 नंबर ऑप्शन का क्या हो जाएगा, इसका डी नंबर गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें यानी यहाँ 2000 की जगह 1000 रुपये है। कितने हैं, 1000 रुपये। तो राज्य सरकार जो है 1000 रुपये अनुदान दे रही है, राज्य सरकार इसमें 1000 रुपये का अनुदान दे रही है। ठीक है, हर घर सोलर पैनल लगवाने पर जितना खर्चा आता है उसमें से राज्य सरकार यहाँ 1000 रुपये राज्य सरकार अतिरिक्त अपनी तरफ से भी देगी। ठीक है, और बाकी सारी बातें इसमें सही है, 300 यूनिट तक सही है। 1 करोड़ ये राष्ट्रीय योजना है, 13 फरवरी 2024 की चली थी। 1 करोड़ घरों पर, यानी देश ये कर रहा है कि 1 करोड़ घरों पर ये सोलर पैनल लगवाने हैं, प्रत्येक घर में 300 यूनिट ये मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। अब इसके बाद में राज्य सरकार इसमें सहयोग के क्या कर रही है कि मैं अपनी तरफ से 1000 रुपये इनको और ज़्यादा अनुदान दूंगी। तो ये 1000 रुपये है, न कि यहाँ पर दो, इस ऑप्शन में लिखा है 2000, तो ये 2000 न होकर के ये 1000 है। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, कौन से वाला, डी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान रखना भी, इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करें, नेक्स्ट आती है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत निम्न प्रावधानों पर विचार करने हैं। प्रावधान इसमें दे रखे हैं, यानी पीएम सूर्य घर बिजली योजना है, इसमें प्रावधान दे रखे हैं भी 1 किलोवाट क्षमता वाला सोलर पैनल लगाओगे तो कितनी सब्सिडी मिलेगी, तो कितनी मिलेगी, 30,000 रुपये। कितनी मिलेगी, 30,000। ये भी बात है सही है। कौन सी बात, 30,000 वाली, ये भी बात है सही है। फिर अगर बात करते हैं कि 2 किलोवाट वाले क्षमता, अगर मान लो क्षमता वाला सोलर पैनल लगाते हो तो इसको सब्सिडी मिलेगी 60,000 रुपये, ये भी बात है सही है। 3 किलोवाट क्षमता वाले अगर सोलर पैनल लगवाते हो तो यहाँ पर सब्सिडी 90,000 नए मिल करके यहाँ पर मिलेगी आपको, कितनी मिलेगी, 78,000 रुपये। कितनी मिलेगी, 78,000 रुपये सब्सिडी मिलेगी। तो यहाँ पर इसमें ये क्या है, 90,000, जो ये भी गलत हो गया। ठीक है, और उसके बाद हम अपने बात करते हैं दिसंबर 2024 तक 20,657 उपभोक्ताओं के 111.77 मेगावाट सोलर स्थापित कर चुके हैं या किए जा चुके हैं। तो ये भी अगर आंकड़ा याद करें तो इसमें यानी 22,657 आता है इसका सही ऑथेंटिक उत्तर क्या है इसका, 22,657, 22,657 उपभोक्ता। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है ये 20,657 वाला, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर यानी 6 नंबर भी गलत है और 10 नंबर भी गलत है। अब देखो प्रश्न को पढ़ो, निम्न प्रावधानों पर विचार कर लिया आपने, करने के बाद में अपने कौन से कथन विकल्प सही है, तो सही वाला चयन करना है। 1 और 2 नंबर सही है, यानी ए और ब सही है, ए और ब सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 20 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, 20 का ए नंबर ऑप्शन है, ये इसका सही हो जाएगा। ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न सीधे हूबहू ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, और आर्थिक समीक्षा के ऐसे ही प्रश्न बनेंगे, और कोई सीधा प्रश्न यानी कोई आंकड़ा सीधा नहीं पूछ सकते हैं, यानी कुछ डाटा जो है वो मिला करके ऐसे पूछे जाए, स्कीम के बारे में ऐसे पूछे जाएंगे, जो भी परियोजना स्कीम जो जितनी योजनाएं चल रही है उनके बारे में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रावधान कितने आंकड़े सब चीजें ये पूछ लेंगे। अब ये एक एक चीज आपकी याद हो गई है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ये सारी याद होगी आपकी, 30,000, 60,000, 78,000। ठीक है, यहाँ देखना 78,000 है। और यहाँ अगर बात करें तो ये टोटल उपभोक्ताओं को ये यानी मेगावाट सोलर स्थापित किए जा चुके हैं, ये कितने, 22,657 है।
और यहाँ पर 111.77 मेगावाट का टोटल, यानी इतने उपभोक्ता है और इनकी मेगावाट में अगर बात करें तो ये इतनी आती है। ठीक है, 20 नंबर का। ठीक है, और इसके बाद में बात करें आगे, नेक्स्ट अपने आते हैं 21 नंबर, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राजस्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। याद रखो यहाँ पर ये सही नहीं है, ये ध्यान रखना भी यहाँ पर सही नहीं है। पहले तो ये आपने को विचार कर लेना है कि सही नहीं है, ये अपने को ढूंढना है। ठीक है, इस योजना के तहत घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगवाने में राजस्थान का देश में 7वां स्थान है, ये सही बात है। ठीक है, 7वां ही स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है, राजस्थान का 7वां स्थान है। ये पर्सन सीधा भी बन सकता है, सिंगल पर्सन भी बन सकता है, और ये ऑप्शन में भी आ सकता है। प्रत्येक ऑप्शन में, प्रत्येक जहां पर भी आपको ये नजर आ रहे हैं ना डाटा, तो उनमें ये याद रखो आप, ये पर्सन बन सकते हैं। 7वां स्थान है। योजना के तहत प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम बनाया जाना प्रस्तावित है। प्रत्येक जिले की बात हो रही है। कौन से जिले की बात हो रही है? प्रत्येक जिले में, और प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम ये बनाएंगे, आदर्श सौर ग्राम बनाया जाएगा। ठीक है, ये भी सही बात है। राज्य में 5 लाख घरों पर पैनल लगवाने का लक्ष्य रखा गया है। कितने घरों पर? राज्य की बात हो रही है। देखो सीधी सी बात है कि पीएम मुफ्त, जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, सेंटर सरकार की है, मोदी जी ने शुरू की थी, 13 फरवरी 2024 को शुरू की थी। अब इसमें जो राज्य सरकार वो क्या कर रही है? योगदान दे रही है। क्या कर रही है? योगदान दे रही है। देखो पीएम सूर्य घर, सॉरी, हाँ ये देखो, ये 13 फरवरी 2000 सूजस ये इतना बता रही है, 300 यूनिट वाला 1 करोड़ घरों पर, और राज्य सरकार इसमें 1,000 रुपये एक्स्ट्रा अनुदान दे रही है। उसके बाद में 30,000, 60,000, 78,000 ये चीज़ें हैं। और उसके बाद में ये बात आ गई आदर्श सौर ग्राम की, 7वां स्थान है इसमें, और 5 लाख घरों पर, ये राज्य सरकार की बात हो रही है। अब राज्य सरकार इसमें क्या कर रही है? लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना योगदान दे रही है। तो यहाँ पर 5 लाख घरों पर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया। किसने? राजस्थान सरकार ने। ठीक है, राजस्थान सरकार हर घर पर सोलर पैनल लगवाने पर 2,000 रुपये प्रति घर अनुदान देगी ग्राम पंचायत द्वारा। तो यहाँ पर 2,000 रुपये है, ये ध्यान रखना। पहले भी अपने बात कर चुके हैं। तो 2,000 से यानी क्या है इसमें? ये 1,000 रुपये, इसका अतिरिक्त अनुदान कितना हो जाएगा? 1,000 रुपये। ध्यान रखना यहाँ पर ये 2,000 नया होकर के यहाँ पर क्या है? 1,000 रुपये। ठीक है, इतनी सी छोटी सी मिस्टेक आपसे पूछी जा सकती है। तो कौन सा सही नहीं है? कथन इसमें डी सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? डी कथन। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है अभी आगे नेक्स्ट बात करते हैं। पीएम सूर्य घर योजना सारी याद होगी आपके। ठीक है, आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। 2 प्रकार से चली है मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, 2 प्रकार से चल रही है अपने स्टेट में। एक तो है कृषि अनुदान के रूप में, और एक अपने चल रही है घरेलू अनुदान के रूप में। तो घरेलू अनुदान के रूप में जैसे घरों के बिल, जो घरों में अपने बिजली यूज करते हैं उसमें जो बिल शून्य आता है वो उस योजना के तहत आता है, और जो किसानों को शून्य बिल आता है वो इस योजना के तहत आता है। यानी मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना कृषि अनुदान के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो गलत के बारे में बात करनी है। तो यहाँ पर गलत कथन है ढूंढना है कि 17 जुलाई 2021 से प्रारंभ, देखो एक योजना चली थी 2021 में, 17 जून 2021 में चली थी। उसका नाम क्या था? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। ठीक है, अब वो चली, उसके बाद में नई सरकार बनी। नई सरकार बनने के बाद में इस स्कीम का नाम चेंज करके योजना का, और नाम रख दिया मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। प्रावधान वही है, सेम ही डाटाज है। ठीक है, और नाम चेंज कर दिया, यानी मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा योजना को इस योजना में विलय कर दिया गया। ठीक बात है, 17 जुलाई और 21 को चली थी ये वाली योजना। ठीक है, और अब ये कब चली थी? ये चली थी जून 2023 को। ये पुराने वाली है, इसमें योजना शामिल कर दी। अब ये निःशुल्क बिजली योजना है, कृषि कनेक्शन। ठीक है, अब इसमें शामिल कर दी। उसके बाद में मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, अब देखो किसान मित्र योजना ये वाली, इस योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को 1,000 रुपये पर मंथ, ठीक है, प्रति माह की बात हो रही है। 1 वर्ष के अधिकतम कितने? 12,000 रुपये अनुदान प्रदान किया जाएगा किसान को, यानी 1,000 रुपये पर महीने के हिसाब से, और अधिकतम कितने? 12,000 रुपये, यानी 12 महीने के 12,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा। ठीक बात है। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के अंतर्गत वर्तमान में 2,000 यूनिट,
ठीक बात है, ये भी सही बात है कि वर्तमान में अब ये सिस्टम जो हटा करके और 2000 यूनिट कर दिए, अब ये 2000 यूनिट जून 2023 से प्रदान की जा रही है, ये भी सही बात है। अब दिक्कत कहां आ रही है, प्रति माह विद्युत उपभोक्ता 3000 यूनिट से अधिक है तो अगर मान लो कि 2000 यूनिट मुफ्त बिजली जून 2023 से प्रदान की जा रही है, प्रति माह विद्युत उपभोक्ता 3000 यूनिट से अधिक है, तो पुरानी योजना मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के तहत उस माह विशेष में 1000 रुपये प्रति माह सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अगर इसमें दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पर 2000 यूनिट से अधिक है तो पुरानी योजना से, यानी यहाँ दे दिया इसमें 3000 और यहाँ अगर 2000 होता, कितना होता इसकी जगह 2000 यूनिट, अगर 2000 यूनिट है तो ये क्या हो जाएगी, इस 2000 यूनिट से अतिरिक्त, देखो ऊपर लिखा हुआ 2000 यूनिट, और 2000 यूनिट से अतिरिक्त अगर मान लो एनर्जी खर्च हो रही है कृषि क्षेत्र में, तो यहाँ ऊपर जो किसान मित्र योजना के तहत 1000 रुपये मिल रहे थे ना, वो 1000 रुपये बाद में फिर उसको विशेष माह या उस विशेष माह के लिए 1000 रुपये उसको सब्सिडी और प्रदान की जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई है दोबारा देख लो। 17 जुलाई 21 को किसान मित्र योजना चली थी, उसको इसमें विलय कर दिया और ये जून 23 से अब ये योजना चल रही है। इसके तहत 2000 यूनिट मिल रहे हैं। 2000 से ऊपर खर्च करने पर अगर बात करें तो इस मित्र योजना जो है ना, इसके तहत यानी 1000 रुपये आपको अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ठीक है, इतनी बात आपको याद रहनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन यानी गलत कथन बताना, तो गलत इसमें ये दे रखा है, इसमें डी ऑप्शन गलत दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ अपने डी ऑप्शन इसको सही कर लेना। सामने लिखा हुआ इसका आंसर बिल्कुल 2000 यूनिट है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना अब कृषि अनुदान के तहत दिसंबर 2024 तक लगभग यानी 16,709.24 करोड़ का अनुदान दिया गया है, और जिसने कितने कृषि कनेक्शनों को लाभान्वित या कृषि उपभोक्ताओं को लाभान्वित किए। तो 24 यानी 23 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी 18.59 लाख। कितना हो जाएगा, 18.59 लाख उपभोक्ता जो है इसमें लाभान्वित हुए हैं। क्या इसमें यानी मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना है और इसमें यानी कृषि अनुदान वाली है, दिसंबर 24 तक के डाटा इसमें उपलब्ध कराने हैं, और 16,700 लेकर 16,709.24 करोड़ का अनुदान दिया गया है। टोटल अनुदान कितना है, ये अनुदान भी पूछा जा सकता है, ये अनुदान भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखो आप, 16,709 करोड़ रुपए है अनुदान इसका, और टोटल कृषि कनेक्शन उपभोक्ताओं को लाभान्वित यानी टोटल कितने उपभोक्ता इसमें लाभान्वित हुए, 18.59 लाख। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना कृषि अनुदान वही सेम वाली, दिसंबर 24 तक कितने उपभोक्ताओं को शून्य राशि के बिल जारी किए। तो कितने उपभोक्ता जो है ऐसे कितने किसान हैं जिनको क्या कर दिए, शून्य राशि के बिल जारी किए। ये प्रश्न सीधे सीधे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और ऐसे प्रश्न आते हैं बार बार, तभी मैं ऐसे प्रश्न बना के लेके आया हूँ, और ये प्रश्न आए हुए हैं ऐसे। तो बिल्कुल सीधे चैप्टर में से अपने कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है ये नहीं, परंतु ये पूरा चैप्टर प्रश्नों के माध्यम से आपको याद हो जाएगा। तो कहीं से भी प्रश्न आए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यानी 10.02 लाख उपभोक्ताओं को, कितने 10.02 लाख उपभोक्ताओं को यानी बिजली बिल जीरो शून्य जारी की है। ठीक है, तो ये आंकड़ा याद रखना। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। राज्य में निजी क्षेत्र की भागीदारी से प्रसारण क्षेत्र, राज्य में निजी क्षेत्र की भागीदारी से प्रसारण क्षेत्र में विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो राज्य में 132 केवी के 225 सब के रखरखाव का कार्य निजी क्षेत्र को सौंपा गया है। ठीक है भाई, राज्य में 132 केवी के 225 सब के रखरखाव का कार्य निजी क्षेत्र में सौंपा गया है। ठीक बात है इसमें। और राज्य में 400 केवी के 2 GSS अलवर और डीडवाना, अलवर और डीडवाना, ये निजी क्षेत्र के, ध्यान रखना भी निजी क्षेत्र यानी निजी क्षेत्र के PPP मॉडल के तहत या अंतर्गत विकसित किए जा चुके हैं। तो राज्य में निजी सहभागिता से कुल 3000 मेगावाट क्षमता की विकसित की जा रही है, क्षमता की बिजली है जो विकसित की जा रही है। तो इसमें कौन सा यानी कथन सही है या कौन से कथन सही है, तो इसमें बात करें तो निजी सहभागिता से टोटल यानी 2700
86 मेगावाट उत्पादन हो रही है। ये देखो 2786 मेगावाट एनर्जी उत्पादित हो रही है। इसका 3 नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही नहीं है, और 1 और 2 सही है। तो कौन सा कथन सही है, 1 और 2 सही है, तो इसका C नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है भी। और आगे देखो, नेक्स्ट प्रश्न देखो आप, सौर ऊर्जा नीति बनाने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। सौर ऊर्जा नीति बनाने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। तो सौर ऊर्जा से संबंधित जो नीति बनाएगा वो राजस्थान ही बना सकता है। ठीक है। तो राजस्थान इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड RRECL, मतलब राजस्थान रीन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत राजस्थान में लगभग कितने सौर दिवस माने जाते हैं। 325 दिवस। कितने दिवस है, यानी 325 दिन अपने धूप निकलती है, यानी एकदम तेज धूप होती है, इसमें एनर्जी अपने प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो सोलर पैनल से अपने 325 दिन, यानी 365 में से 325 दिन अपने यहाँ पर धूप खिलती है पूरी, और बाकी दिनों में ये धूप यानी धुंध की वजह से या फिर वो धूप नहीं निकल पाती है। तो 325 दिन पूर्णतः ये धूप निकलती है। तो यहाँ पर सौर दिवस कितने माने गए हैं, 325 दिवस। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के आकलन के अनुसार राजस्थान में कितनी क्षमता सौर ऊर्जा उत्पादन की जा सकती है। देखो आकलन किसने किया है, ये किया है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार ने। ठीक है। ये यानी जो मंत्रालय ऊर्जा मंत्रालय नवीकरणीय वो जो भारत सरकार के अंडर में है, और यहाँ पर अपने अक्षय ऊर्जा जो है ना राजस्थान सरकार के अंडर में, जो वो अक्षय ऊर्जा उसको बोलते हैं। ठीक है, RRCL। और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के आकलन के अनुसार राजस्थान में कितनी क्षमता की सौर ऊर्जा। अब देखो यहाँ पर दिक्कत यहाँ आती है कि पढ़ते नहीं है सही ढंग से। सौर ऊर्जा वाला है ना, ये ध्यान रखना भी, आप पूछा है सिर्फ इसी ने है, यही पूछा है। सौर ऊर्जा स्थापित की जा सकती है, टोटल सौर ऊर्जा कितनी क्षमता है भारत सरकार के आकलन के अनुसार, तो ये आती है 142 गीगावाट। कितनी आती है, 142 गीगावाट। ये प्रश्न यानी 2-3 सालों से आर्थिक समीक्षा में चल रहा है ये, और ये प्रश्न आने वाला है, ध्यान रखना भी। 142 गीगावाट इसका आंसर सही हो जाएगा, यानी आकलन किसका, भारत सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के तहत प्रावधानों पर विचार कीजिए। देखो आपको याद रहना चाहिए कि राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 ये बनाई गई है। ठीक है, ये नीति बनाई गई है। इस नीति के तहत यानी लक्ष्य दिए गए हैं। ठीक है, निम्नलिखित प्रावधान है। क्या प्रावधान है कि इस नीति के तहत मुख्य उद्देश्य 2000, यानी इस नीति का मुख्य उद्देश्य जो है ना वो 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना योगदान देना है। देखो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार का लक्ष्य क्या है कि 2030 तक 500 गीगावाट एनर्जी उत्पन्न कर लेंगे। ठीक है, कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा, यानी जो नवीकरणीय सौर ऊर्जा, अपने पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, सारी जितनी भी मिलाकर के ये सारे यानी कितनी एनर्जी प्राप्त कर लेंगे, 500 गीगावाट। अब 500 गीगावाट में राजस्थान क्या करेगा, यानी इस नीति का मुख्य उद्देश्य ये, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे, राजस्थान 2029-30 तक 150 गीगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान ने क्या कहा, अभी हम इस 500 में से योगदान देंगे 150 गीगावाट का। कितना योगदान देंगे, 150। तो परंतु यहाँ पर ये 150 गलत है, ये 125 है। कितना इसका सही ऑप्शन है, 125 गीगावाट का जो उत्पादन है वो लक्ष्य राजस्थान सरकार ने दिए। ठीक है, 125 गीगावाट का। अब देखो 125 गीगावाट का लक्ष्य राजस्थान सरकार ने दिए। इस नीति में सौर ऊर्जा जो है वो कितनी है, ये राजस्थान सरकार ने कहा भी सौर ऊर्जा में हम योगदान देंगे 90,000, यानी 90 गीगावाट का। कितना, यानी 1000 मेगावाट 1 गीगावाट, तो 90,000 मतलब 90,000 मेगावाट, तो मतलब 90 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करना है। पवन ऊर्जा के
तहत हमने क्या करना है, 20 गीगावाट यानी 20,000 मेगावाट प्राप्त करना है। और लक्ष्य रखा गया इस नीति के तहत हाइड्रो पंप स्टोरेज है ना, उसमें 15 मेगावाट, कहने का मतलब ये है कि 15,000 मेगावाट और 15 गीगावाट। तो यहाँ देखो 15 गीगावाट, और ये कितनी है 20 गीगावाट, और ये कितनी है 90 गीगावाट। तो यहाँ तीनों को जोड़ेंगे तो यानी 19 20 अपने सॉरी 90 और 20 110, और एक ये 15 कितने हो गए 125। तो टोटल टारगेट कितना हो गया 125 गीगावाट राजस्थान सरकार का हो गया। और ये राजस्थान सरकार का टारगेट ये कितना है, राष्ट्रीय लक्ष्य 500 गीगावाट है ना, उसमें ये शामिल है। ठीक है, उसमें हम प्राप्त कर लेंगे। तो ये कथन इसमें कौन सा सही है, यहाँ पर इतना ही था सिर्फ, ये राजस्थान सरकार 2029-30 तक यानी 150 गीगावाट प्राप्त लक्ष्य रखा गया, ये इतना इसका ऑप्शन है गलत था, तो ये इसमें छांटना था। ठीक है, इसका 2 नंबर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी आपके हिसाब से अपने हिसाब से गलत हो जाएगा। ठीक है भी, प्रावधान निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करना है। तो इसका आगे भी ये ऑप्शन है कि हाँ बिल्कुल सही है। देखो ये एक बार हटा देता हूँ अभी। इसमें 2 नंबर ऑप्शन गलत है ना, तो सही बताना इसमें उक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो 2 नंबर निकाल दो, बाकी 1 3 4 1 2 गलत है, 3 4 5 सही है। ठीक है, 2 निकाल दो बाकी सही है, 2 निकाल दो ये बाकी सही है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। बड़ला सोलर पार्क जो है ना, वो फलोदी में है। कहाँ पर है, फलोदी में है। ध्यान रखना, ये पहले जोधपुर में काउंट होता था, अब नया जिला बढ़ने के बाद में फलोदी में आता है। और इसकी टोटल एनर्जी है वो याद रखना 2245 मेगावाट है। ये बार बार पूछा जा सकता है। इसका ये 4 फेज में है, कितने फेज में है टोटल, 4 फेज में। और ये 2245 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क 4 चरणों में 4 फेज में विकसित किया गया है। निम्नलिखित को मिलान करना है, तो पहले फेज का मिलान करना है। पहले फेज में कितना मेगावाट है, तो पहले फेज में मेगावाट है 65। दूसरे फेज में कितना मेगावाट है, दूसरे फेज में 680 मेगावाट। और तीसरे में कितना है 1000, और चौथे में कितना है 500 मेगावाट। इतना ही है क्या, 500 मेगावाट। मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ अभी। मिलान करना है भाई, इसका ऑप्शन हो जाएगा सही, सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, DABC, DABC ये इसका। अब देखो इसको याद कर लो अच्छे से, यानी पहला फेज है या फर्स्ट फेज है उसमें 65 है, यानी कम जो डाटा आएगा वो इसमें पहले में आ जाएगा। ठीक है, 65 वाला। और उसके बाद में फिर 680 वाला है सेकंड फेज में। उसके बाद में थर्ड वाला जो है 1000 में। और उसके बाद में फोर्थ वाला कितना है 500 मेगावाट का है। तो ये फेज याद करो, और इस फेज का सीधा सा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। बिल्कुल एनर्जी के मामले में आप बिल्कुल भी कोताही मत बरतना, यानी क्योंकि एनर्जी में प्रश्न यानी लगभग 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। बड़ला सोलर पार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन दे रखे 2। बड़ला सोलर पार्क प्रथम फेज राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम इस लिमिटेड यानी RRECL द्वारा विकसित है, ये सही बात है। और दूसरा जो है, दूसरा तीसरा और चौथा फेज नवीकरणीय या नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित है, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। पहला जो है ना, पहला फेज वो सिर्फ किसने किया था, RRECL यानी राजस्थान सरकार का अक्षय ऊर्जा निगम उसने। और बाकी जितने फेज है 3 4 और 5 अपने तीसरा चौथा और दूसरा तीसरा और चौथा फेज ये भारत सरकार के नवीकरणीय या नवीन जो ऊर्जा मंत्रालय उसने विकसित किया है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, यानी कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 1 व दोनों सही है, और कथन 1 गलत है। ये इसका आंसर इसका सी ऑप्शन है सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है सही हो जाएगा, 31वें का सी ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आती है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। देखो, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE
नवीन और यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी, भारत सरकार की सौर पार्क योजना के अंतर्गत राजस्थान में 5 सौर पार्कों का विकास है। अब देखो भारत सरकार में बड़ला के अलावा, बड़ला में जो पहला फेज है ना वो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के हिसाब से है, ठीक है, और बाकी जो है उसी मंत्रालय के हिसाब से है, ठीक है, बाकी इसी मंत्रालय जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार, वो अब ये 5 सौर पार्क और लगाए जा रहे हैं और बनाए जा रहे हैं। उन सौर पार्कों के बारे में बात करनी है। उन सौर पार्क यानी 5 सौर पार्क है, उन सौर पार्कों का विकास जो हो रहा है वो किसके तहत हो रहा है, MNRE के तहत हो रहा है, ठीक है। इनका मिलान करना है, इनका मिलान करेंगे मेगावाट से, ठीक है। फलोदी पोखरण सोलर जो पार्क है ये कहाँ पर है, यानी फलोदी कहाँ पर है, फलोदी तो फलोदी है खुद ही, और पोखरण यानी जैसलमेर, ये 2 जिलों में है, ठीक है। ये सोलर पार्क लगाया गया। फतेहगढ़ चरण ये जैसलमेर में, ये फतेहगढ़ चरण ये जैसलमेर में। नोक सोलर पार्क ये जैसलमेर में। पुगल सोलर पार्क ये बीकानेर में, और बोडाना सोलर पार्क ये जैसलमेर में, ये जैसलमेर में, और ये बीकानेर में, और ये जैसलमेर में, और ये भी जैसलमेर में, और ये यानी फलोदी में, और ये जैसलमेर में, ठीक है। इनका मिलान करना है अपने को, यानी कौन कौन से, यानी इसमें कितने मेगावाट के हैं। तो मिलान के माध्यम से अगर बात करें तो इसका ऑप्शन आता है अपने पास है फलोदी सोलर पार्क जो है ना, इसका जो है इसकी है 750 मेगावाट। कितनी है, 750 मेगावाट। और डी फतेहगढ़ चरण जो है ये आता है इसमें 1500 मेगावाट। याद करने पड़ेंगे डाटा। नोक सोलर पार्क है, इसका आएगा अपने पास 925, और पुगल सोलर पार्क है, इसका आ जाएगा अपने पास है यानी 2450 मेगावाट। और बोडाना सोलर पार्क है, इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा अपने पास है 2000 मेगावाट का। तो मिलान करेंगे तो ये आ जाएगा इसमें AD और CBA, EDCBA, EDCBA, सी नंबर इसका ऑप्शन है, सही हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं। बड़ला सोलर पार्क यानी फलोदी 4 फेज में कई कंपनियों द्वारा विकसित किया जा रहा है, जिनका मिलान कर और सही कूट का इस्तेमाल करके और सही विकल्प का चयन करना है। तो बड़ला सोलर पार्क फलोदी में है, 4 फेज में कई कंपनियों द्वारा विकसित किया जा रहा है, और इनका अपने कई कंपनियों का मतलब है, पहला फेज है ये भारत सरकार की, जो राजस्थान सरकार का, ठीक है, अक्षय ऊर्जा निगम, इसके हिसाब से कौन सी कंपनी काम कर रही है उसके बारे में बात करें तो ये आता है कि राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी, ठीक है। और मिलान करना है अपने को, मिलान करके इसको बताना है भी कौन सी फर्स्ट फेज का कर रहा है, कौन सा सेकंड फेज का, कौन सा थर्ड फेज का, कौन सा फोर्थ फेज का है। तो इसमें मिलान करें तो ये आता है इसमें 33 नंबर प्रश्न का, ठीक है। 33 में यानी के ऑप्शन दे रखे हैं। फेज फर्स्ट, देखो यहाँ फर्स्ट फेज है, इसका जो ऑप्शन है ना वो करेंगे राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी फर्स्ट का, ठीक है। ये आ गया, मान लो इसको ए कर दिया, और सेकंड को भी अपने क्या कर दिया, बी कर दिया। सेकंड फेज भी वही कर रहा है। दिक्कत सेकंड यानी थर्ड और फोर्थ में आती है। तो फोर्थ का जो है ना वो करेंगे सी वाला, मैसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क लिमिटेड। और जो थर्ड फेज है इसको कर रही है कौन सी कंपनी कर रही है, सौर ऊर्जा सौर्य ऊर्जा सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान ये कर रही है। तो यहाँ दिक्कत आ रही है, ये थोड़ा सा आप मैच सही करवा दिया ना, तो इसका मतलब ऊपर वाला जो मैच है वो हो सकता है कि ऊपर नीचे कैसे भी हो सकता है, तो दोनों एक ही कंपनी इसमें, ठीक है। तो यहाँ मैच करवाना जरूरी है। तो थर्ड फेज का जो है ना वो कौन कर रहा है, ये सौर्य ऊर्जा, और फोर्थ फेज है वो कौन कर रहा है, ये मैसर्स अडानी कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखो सी और डी, लास्ट वाला देखो आप है, लास्ट वाले डी और सी, लास्ट वाले डी और सी देखो ऑप्शन, डी और सी, ये देखो डी और सी। तीन का कौन है, तीन का डी है, और 4 का सी है। तो 1 और 2 ये 4 नंबर इसको ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन है, सही हो जाएगा। इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है, एक बार इसको अच्छे से देख लेना भी आप।
और उसके बाद अपने बात करते हैं नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न, यानी MNRI, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी की सौर ऊर्जा पार्क योजना में, यानी सेंटर सरकार वाली योजना की बात हो रही है, योजना में कार्यरत कंपनियों को पार्कों से मिलान करना है। कौन कौन से पार्क, यानी मिलान गलत दिया गया है, तो गलत का यानी मेसर्स एसएल सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड, ये कौन से पार्क का यानी विकसित की जा रही है, इसके द्वारा विकसित किया जा रहा है फलोदी पोखरण सोलर पार्क। ठीक है, मेसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है, ये जो कर रही है इसका यानी फतेहगढ़ पार्क है, यानी फतेहगढ़ चरण फर्स्ट भी है इसका, ये मतलब अपने विकास कर रही है इसका। राजस्थान सोलर डेवलपमेंट पार्क, यानी राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी, ये नोक सोलर पार्क, ये भी इसका सही है। ठीक है, फिर राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, ये पुगल पार्क, इससे भी ये भी सही है। और यहाँ मेसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, ये बोडाना, ये इसका सही नहीं है, ये इसका सही नहीं है। कौन सा कथन, यानी मिलान करके सही बताना है अपने को, तो मिलान वाला आगे ऑप्शन दे रखा है ना, इसमें कौन सा मिलान करके कथन, गलत कथन का चयन करना है, तो गलत कथन इसमें ये है। ठीक है, तो कौन सा वाला, पांचवें वाला इसमें गलत कथन हो जाएगा, क्योंकि इसका सही कौन से वाला है, सही ये हो जाएगा कि इसमें जो राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, ये सेम ही राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी, ये 1 2 3, ये तीनों सारे इसके यानी नोक के, पुगल के, बुडाना के, और फतेहगढ़ के कौन कर रहा है, फतेहगढ़ मेसर्स अडानी कर रहा है। ठीक है, और फलोदी पोखरण सोलर पार्क है, इसका कौन कर रहा है, एसएल सौर्य ऊर्जा, ये कंपनी कर रही है। इन कंपनियों का मिलान करके अच्छे से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे में ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन है, ध्यान रखना भी, और इजी भी है, कठिन भी है। RREC द्वारा किस योजना के तहत राजकीय भवनों, यानी किस योजना के तहत राजकीय भवनों, RREC द्वारा किस योजना के तहत राजकीय भवनों पर रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना करना, यानी स्थापना करने का क्रियान्वयन किया जा रहा है, तो ये रेस्को योजना के तहत है। कौन सी योजना के तहत है, रेस्को योजना के तहत, ध्यान रखना भी, रेस्को योजना के तहत है। ठीक है, और बायोमास ऊर्जा, जैविक द्रव्य ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, इसके बारे में बात करें तो बायोमास ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत सरसों की तूड़ी व विलायती बबुल है। ठीक बात है ये। और राजस्थान सरकार ने 29 सितंबर 2000, देखो 29 सितंबर 2023, याद रखना, ये राजस्थान सरकार ने एक नीति बनाई थी, यानी 29 सितंबर 2023 को बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023 जारी की थी, ये भी सही बात है। दिसंबर 2024 तक यानी 128.45 मेगावाट क्षमता के 14 बायोमास संयंत्र लगाए गए थे, ये भी सही बात है। और 28 मेगावाट क्षमता के 2 संयंत्र 12 से बंद है, ये भी सही बात है। तो ये भी सारी सही बात है, और ये याद रखना भी 29 सितंबर के, और ये चीज़ें 128.45 और 14 बायोमास संयंत्र, और उसके बाद 28 मेगावाट क्षमता के 2 संयंत्र बंद। और अब अपने दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत यहाँ आ रही है, राजस्थान का प्रथम बायोमास संयंत्र है वो जसरासर नॉर्थ में है, ये गलत है। यहाँ पर जसरासर नॉर्थ में न होकर के ये है पदमपुर में, कहाँ पर है, पदमपुर गंगानगर में, पदमपुर श्री गंगानगर बायोमास। ठीक है, इसका ऑप्शन ये पदमपुर श्री गंगानगर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसका ऑप्शन कौन सा सही, अपने पर्सन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन है इसका, पर्सन के हिसाब से इसका ऑप्शन हो जाएगा, यानी डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, असत्य कथन बताना है। नेक्स्ट बात करें, जनवरी 2025 में भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के तहत राजस्थान को कितने मेगावाट के अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दी गई थी। तो यहाँ अतिरिक्त आवंटन की बात करें तो आती है अपने पास 5000 की, कितनी, ये करंट यानी जनवरी 2025 का, इसी साल का ये डाटा है,
इसलिए ये प्रश्न ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है इसमें। तो 5,000 अतिरिक्त आवंटन की ये मंजूरी दी गई थी, ठीक है। तो इसके बारे में आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना भाई, ठीक है। 5,000 की अतिरिक्त मंजूरी दी गई थी। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड RRECL की स्थापना कब की गई थी? 6 अप्रैल 1995 को। याद रखना, क्योंकि ये सबसे बड़ी कंपनी यानी काम कर रही है इस क्षेत्र में, तो इसकी स्थापना के बारे में भी अपने को पता होना चाहिए। तो 6 अप्रैल 1995 को की गई थी। भारत सरकार में या भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है। कौन सा है? तमिलनाडु है। वहां पर सबसे बड़ा ऊर्जा का उत्पादक यानी पवन ऊर्जा का उत्पादक है ये। पवन ऊर्जा के संबंध में बात कर ली जाए तो देखो यहाँ पर पवन ऊर्जा, याद रखना पवन ऊर्जा का पूछा ही है। तो पवन ऊर्जा के मामले में तमिलनाडु 1 नंबर पर है, यह सबसे अग्रणी अपने स्टेट है, ठीक है। आगे बात करें, राजस्थान में पवन ऊर्जा के मुख्य या प्रमुख जिले कौन से हैं? तो राजस्थान की बात हो रही है। राजस्थान में पवन ऊर्जा जो अपने को मिलती है, कहाँ से मिलती है? जैसलमेर की तरफ से मिलती है। और इसके साथ में जिला कौन सा है? और इसके साथ में जिला कौन सा है? जिला है अपने पास बाड़मेर जिला। कौन सा है? बाड़मेर। तो याद रखें, पवन ऊर्जा के संबंध में 2 जिले अपने पास राजस्थान के, वो कौन से? एक तो जैसलमेर, एक है बाड़मेर, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखो इसमें दिखाई दे रहा है क्या आपको? दिखाई दे रहा होगा। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना घरेलू अनुदान। अब देखो घरेलू अनुदान की बात हो रही है। पहले अपने कृषि अनुदान की बात कर ली थी। कृषि अनुदान में अपने सारे जितने भी डेटा है उनके बारे में बात की थी। अब घरेलू अनुदान जो कृषि है मुफ्त, यानी घरेलू जो बिल आने वाले हैं वो फ्री में आते हैं बिल अपने को। तो उसके पीछे क्या रीजन है, कौन सी योजना चल रही है? ये चल रही है मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना घरेलू अनुदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस योजना के तहत 100 यूनिट तक मासिक विद्युत उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। ये भी सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। अगर मान लो 100 से ज्यादा हो जाए, 200 तक हो जाए, कितने हो जाए? 200 तक हो जाए, तो पहले 100 वाले फ्री, और बाद में जो ऊपर 100 वाले उन पर जो चार्ज है ना, शुल्क वगैरह या फिर फिक्स चार्ज है या फिर नगरीय उपकर बिल है, उनमें छूट दी जाएगी, ठीक है। अगर कोई जैसे मान लो कि 200 से भी ऊपर चलाए तो क्या होगा भाई? जब 200 तक चलाए तो इसको 100 तो फ्री मिल जाएगी, और 100 ऊपर वाले उनको ये चार्ज से मुक्ति मिल जाएगी। अगर मान लो कि 200 से ऊपर बिजली मतलब चलाता है तो यूनिट खर्च करता है, तो इसमें 200 यूनिट तक से ज्यादा की बात हो रही है, तो पहले वाले 100 तो फ्री मिलेंगे, ये तो मिलेंगे, और बाद में जो ये 100 पर चार्ज की छूट मिलने वाली थी वो छूट नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। तो ये 100 यूनिट तक तो मुफ्त मिलेगी, और परंतु सभी शुल्क उपभोक्ताओं को वहन करने होंगे, बाकी सारे शुल्क है वो वहन करने होंगे। तो इसमें यानी विचार करना, विचार अपने कर लिया। अब कौन से कथन इसमें विकल्प चयन करना, यानी सभी सही है। इसमें सारे ऑप्शन जो है वो सारे के सारे सही है, सही बात है, सारी तीनों बातें इसमें सही है। तो याद रखनी है आपको, घरेलू अनुदान की बात हो रही है, और उसके बाद में 100 यूनिट, फिर ऊपर वाले 100 फ्री 200 तक, और उसके बाद में 200 से ज्यादा है तो पहले 100 फ्री और बाकी पे सारे चार्ज, ठीक है। तो अब ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन है सही हो जाएगा, ठीक है। आगे लास्ट प्रश्न है इसका, अपने जो ऊर्जा का टॉपिक था उसका लास्ट प्रश्न है ये। मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना घरेलू अनुदान के संबंध में कथनों पर विचार करना है। इस योजना का लाभ 23 जून, देखो वो भी अपने कृषि अनुदान वाली पढ़ी थी, उसमें भी अपने को क्या पढ़ने को मिला था? जून 2023, जून 2023। तो ये जून 2023 याद रखना भी, ठीक है। और किसान मित्र योजना थी उसको इसमें शामिल कर दिया था वो कृषि वाले में, और ये घरेलू वाली में जून 2023 दिया जा रहा है, ठीक है। इस योजना का लाभ, ठीक है, दिसंबर 2023 तक यानी 95.79 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को लगभग 5,658 करोड़ का अनुदान प्रदान किया गया है, तो यहां पर ये भी सही बात है, ठीक है। 95.79 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को कितना, यानी 5,658 करोड़ रुपए का अनुदान दे दिया। और इस योजना के अंतर्गत 72.10 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को शून्य राशि के बिल जारी किए गए। घरेलू अनुदान वाली हैं, और इसमें पूछा है, इसमें यह आंकड़ा दिया है कि 72.10 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को शून्य राशि का बिल दिया गया है, परंतु इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 62.10
घरेलू उपभोक्ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 नंबर इसका ऑप्शन क्या है, सही नहीं। 3 नंबर कथन सही नहीं है। अब इनमें से ऑप्शन बताना है, विकल्प का चयन करना है, उचित विकल्प का चयन करना है, यानी सही कथनों की। तो सही कथन कौन से, 1 और 2 ही है, और तीसरा तो गलत हो गया। कारण इसकी वजह से, यानी 72 की जगह क्या आना था, 62 आना था। तो ये आप याद कर लेना, अब ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1 और 2। सही विकल्प का चयन करना है, 1 और 2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने सारे प्रश्न हो गए हैं, ठीक है। और बहुत ही अच्छे ढंग से अपने बात की है इन प्रश्नों के माध्यम से, और सारी योजना यानी ऊर्जा के जितने भी प्रश्न थे वो सारे कंप्लीट करने की बात अपने कर ली है। देखो एक बार थोड़ा सा अपने रिवीजन कर लेते हैं। क्या रिवीजन, जून 23 को घरेलू अनुदान निःशुल्क योजना, और उसके बाद में अपने बात करें तो ये आती है इसमें निःशुल्क बिजली योजना घरेलू अनुदान वाली, ये होएगी इसमें, ठीक है, 100 यूनिट वाली। उसके बाद में जैसलमेर बाड़मेर, उसके बाद तमिलनाडु की बात हुई थी। फिर जो RRECL की स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1995 को। फिर 5,000 यानी अतिरिक्त कंपोनेंट जो ए के तहत अतिरिक्त आवंटन दिया गया था वो भी अपने बात कर ली। उसके बाद में बायोमास एनर्जी है 29 सितंबर 2023 को, जो बायोमास एंड वेस्ट एनर्जी उसके बारे में बात कर ली थी, ये नीति बनी थी, ठीक है। और उसके बाद में राजस्थान का प्रथम बायोमास संयंत्र यानी कौन सा, पदमपुर श्रीगंगानगर में है। फिर RR अपने EC द्वारा जो सरकारी भवनों के छत के ऊपर जो एनर्जी अपने सोलर जो पैनल लगाने वाले या फिर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाले हैं, वो कौन सी योजना के तहत है, एक योजना है रेस्को योजना है, इसके तहत है, ठीक है। और उसके बाद में फिर ये मिलान करने थे, ये भी अपने कर लिए। ये सारी PDF आपको जैसे मैंने लिख रखा है ना वैसे ही मिल जाएगी, और इनको मिलान करके अच्छे से आप इसको देख सकते हो सारी, ठीक है। बड़ला सोलर पार्क है, इन चारों का मिलान कर ले, और मिलान करने के बाद में ये आपको सही तरीके से आंसर मिल जाएंगे। फिर अपने बात करेंगे नवीन और नवीकरणीय, ये इसका भी मिलान करना है। मिलान करने के बाद में सारे विकल्प इसके सही हो जाएंगे। और उसके बाद फिर अपने बड़ला से संबंधित हो गया प्रश्न, फिर फेज बड़ला ये भी हो गया, और बड़ला के काफ़ी प्रश्न है। और उसके बाद में जो एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा है 500 यूनिट वाली, उसमें अपने को योगदान 125 का योगदान है, ये भी ध्यान रखना, गीगावाट का, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर टोटल आकलन क्या करता है इसमें, यानी जो भारत सरकार का आकलन जो है ना वो क्या करता है कि सौर ऊर्जा में कितनी एनर्जी हो सकती है उत्पन्न राजस्थान में, तो 142 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 142 गीगावाट। सौर ऊर्जा 325 दिवस राजस्थान, ठीक है। उसके बाद अपने ये बात हुई थी टोटल बिजली मुख्यमंत्री उपभोक्ता शून्य, ये ध्यान रखना भी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शून्य बिल जारी करने वाले, शून्य बिल जारी यानी 10.02 लाख उपभोक्ताओं को शून्य बिल जारी किए गए थे। और इसके बाद में कृषि अनुदान में यानी कितने उपभोक्ताओं को लाभान्वित, टोटल उपभोक्ता कृषि यानी किसान कितने लाभान्वित हुए, 18.59 लाख। फिर बात करें तो ये भी आप देख लेना इसमें अच्छे से, यानी सारे विकल्प अपने बात कर लिए पहले, ठीक है। और ये भी आंकड़े याद रखना भी, 5 लाख जो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है इसमें, यानी आदर्श सौरग्राम 7वां स्थान, 5 लाख जो घरों पर। और उसके बाद में जो अनुदान देगी वो 1,000 रुपये का अनुदान है। फिर अपने ये टोटल एनर्जी की PM सूर्य घर की योजना यानी 22,657, ठीक है, 300 यूनिट। और 13 फरवरी 2024 यानी कौन सी, PM सूर्य घर बिजली योजना। फिर ये घटक A और B और C PM कुसुम योजना के तहत, ठीक है, 10,000, और यहाँ पर कितने हैं, 20 लाख है, ध्यान रखना भी। और 15 लाख सौर ऊर्जा चालित पंप का सौरीकरण करना। फिर कुसुम योजना के बारे में हो गया। और ये अपने पास किसानों को कितने कृषि कनेक्शन दिए गए थे, 72,373 याद रखना। और उसके बाद में यानी अपने टोटल यानी अगर विद्युतीकरण गांव की बात करें तो 43,965 याद रखना। अगर मान लो उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है, कितनी संख्या पहुंच गई है वृद्धि होने के बाद में, तो टोटल उपभोक्ताओं की 196.22 लाख याद रखना। और इसके बाद में अपने वर्तमान कितने यूनिट हो गए टोटल एनर्जी की बात करें तो ये आ गई इसमें 10,948.74 करोड़। और इसके बारे में अपने बात कर चुके हैं। और इससे पहले हमने 23.72 की वृद्धि दर्शा रहा है इसमें, ठीक है, ये किसकी, सर्किट किलोमीटर में। और सौर ऊर्जा कितनी है, सौर ऊर्जा अपने पास है कितनी,
5482 है, और ये पवन ऊर्जा 4414, ठीक है। और ये कितनी है अपने पास, ये दोनों मिला करके है, दोनों नहीं है। ये देखो भागीदारी इसमें कितनी है, तापीय ऊर्जा की है, तो तापीय एनर्जी कितनी है 7830, और ये कितनी है, ये परमाणु ऊर्जा है 456, और इनका मिलान करना था तो राज्य यानी केंद्रीय परियोजना 3113, और स्वयं की कितनी है 13700 यानी 9443, और टोटल एनर्जी जो सूर्य अपने जो पवन ऊर्जा और जो सोलर एनर्जी और जो जितनी है वो सारी मिलाकर के कितनी है 13763। फिर अपने दिसंबर 2024 तक पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा दोनों की बात करें तो 37.59, और ये देखो पवन ऊर्जा की बात आएगी 4414, और ये कितनी आ गई किसकी, सौर ऊर्जा की 5482, और ये टोटल आ गई 26325, और ये इसमें बेसिक पर्सन है, इनके बारे में आप अच्छे से ध्यान रख लेना भाई। ये समवर्ती विषय का सूची है, समवर्ती सूची का विषय ये, ठीक है, एनर्जी। अब ये सारे प्रश्न पूरे हो गए, ठीक है, सारे प्रश्न यार 42 प्रश्न हो गए, ऊर्जा का टॉपिक पूरा हो गया। अब अपने परिवहन का और ग्रामीण जलापूर्ति या शहरी जलापूर्ति, उसके बाद में जो पीपीपी मॉडल है जो अपने सार्वजनिक सहभागिता जो वाला टॉपिक है वो, उनके प्रश्न अब अपने पास लगभग प्रश्न रह गए 70-80 के प्रश्न। तो 70-80 प्रश्न करने के बाद में ये चैप्टर 2 पूरा हो जाएगा, और इसमें से 4 प्रश्न आए, भले 3 प्रश्न आए, भले 2 प्रश्न आए, इससे बात जाने वाले नहीं है। तो याद रखना ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और कोई भी एग्जाम कोई भी एग्जाम, जैसे मान लो कोई भी जिसमें लिखा हुआ है समसामयिकी विषय, तो उसमें ये काम आने वाले हैं, और प्रश्न यहीं से उठेंगे आपको, यानी पेपर होने के बाद में प्रश्न दिखा दूंगा इसमें से सारे सारे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास आपको एक दिन बाद में मिल जाएगी, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी शेयर करना, और अपने मित्रों को भी सेंड करना, और जितने भी मतलब एग्जाम है उन सभी के ये काम आने वाली है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, और पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी आपको, ठीक है। ऐसी ही सेम ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना, और उसके बाद में ये पीडीएफ अपने सेव कर लेना। धन्यवाद।